मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा सीबीएसई और एसएससी या हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जो आपको सबसे फर्स्ट पढ़ना है वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला सेकंड जो है आपका वो है सेक्शन फॉर्मूला, और थर्ड है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। थर्ड आपका क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो हम इस चैप्टर के आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके नाउ तो स्टूडेंट इसके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास 9 के हम कुछ बेसिक्स देखें। ठीक है, तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो इस फॉर्म में होता है। जो ये पहला पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस पे होता है, और ये हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है ये कहां पे होता है? ये हमारा वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे एक चीज पूछा जाता है और कि यहां पर अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाता है? y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उस बिंदु से कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट होता है x, और y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसी तरीके से मैं बोलूंगी पॉइंट ऑन y एक्सिस पे आपका जो पॉइंट होता है क्या होता है? वो हमारा होता है y एक्सिस पे x 0 होता है, तो उसको हम 0/y। अगर आपको ऐसा कोई भी पॉइंट दिखे जहां पे आपका y की वैल्यू 0 तो समझ जाएगा x एक्सिस पे कोई पॉइंट दिखे जहां x की वैल्यू 0 तो समझ जाएगा y एक्सिस पे। ऑरिजिन एक और टर्म आता है ऑरिजिन, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ऑरिजिन पे आपका एक्सिस ऑर्डिनेट दोनों 0 होता है, x और y आपका दोनों का वैल्यू 0 होता है। ओके नाउ तो व्हाट डू वी मीन बाय कोऑर्डिनेट? इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या कोऑर्डिनेट, व्हाट डू वी मीन बाय कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है? आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में, क्लास 9 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक पॉइंट होता है। कोऑर्डिनेट क्या है? अ पॉइंट। अब ये कौन सा पॉइंट होता है? अ पॉइंट व्हिच रिप्रेजेंट, एक ऐसा पॉइंट है व्हिच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोऑर्डिनेट में क्या रिप्रेजेंट होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेट क्या है तो आप बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट एक ऐसा पॉइंट है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है? एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या करता है? जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री जब भी आप किसी फिगर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, वो सारे फिगर किसमें आते हैं? ज्योमेट्री में। तो इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट से मिलकर जितने भी फिगर बनते हैं हम उनके ज्योमेट्री के बारे में या उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपका इस चैप्टर का 30% पोर्शन यही है, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? हम दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन हो तो इसके बीच का हम क्या डिस्टेंस फॉर्मूला हमें डिस्टेंस बताता है। कैसे बताता है? तो हम सबसे पहले जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इसे देखें। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम दो पॉइंट जिनका कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो दो ऐसे पॉइंट जिनका कोऑर्डिनेट गिवन हो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार फिर से सुन लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला व्हिच वी यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट। ओके, तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं, इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो जो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम दो पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अब ये हमारा पॉइंट है x1 y1। ओके, और हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, हमने कहा कि ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट क्या है? B है।
अब हमसे कहा गया कि आप क्या कीजिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए। मतलब कि अगर मैं एक लाइन यहां से जोड़ूं AB, तो आपको क्या करना है, AB के बीच का डिस्टेंस बताना है। ओके, तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होता है और फिर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है, हमें AB फाइंड करना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम XY प्लेन पे बना लेते हैं। तो हमने इसको क्या किया कि XY प्लेन पे हमने बना लिया। ठीक है, XY प्लेन में हमारा एक एक्सिस X होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा X एक्सिस होता है और जो वर्टिकल एक्सिस हमारा होता है वो Y एक्सिस। ओके, हमने इसको बना लिया। सबसे पहले अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन हो गया। ऑरिजिन पे जो पॉइंट क्या होता है, 0 0। ओके, अब हमारा ये पॉइंट A है। अगर हम क्या करेंगे, इसको जब हम x1 पे हम मिलाएंगे, अगर हम इसी पॉइंट A को हम मिलाएं तो A का जो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, तो पहला कोऑर्डिनेट किस पे गिरता है, x एक्सिस पे गिरता है, तो ये हमारा क्या हो गया, x1 हो गया। ओके, अब हम इसी पॉइंट को y के पास ले जाएं तो ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया y का। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेके इस पॉइंट के जस्ट 90 डिग्री का ये जो डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा x1 हो जाएगा, और यहां से लेके फिर ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट के जो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ओके, अब हम इस पॉइंट को देखते हैं B से हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं x एक्सिस। तो यहाँ पे x की वैल्यू x2 है, तो जहां ये x पे गिर रहा होगा ये वैल्यू आपका x2 हो जाएगा, और जो यहां से लेके जो यहां x तक का ये पॉइंट होगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x2 कहलाएगा। ठीक, हम एक पॉइंट क्या करते हैं कि हम इसको मैच कर देते हैं y को। ये पॉइंट आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, y2, ये पॉइंट y2 हो गया, और जो यहां से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, y2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो अगर हमारा ये देखिए यहां से ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारा x2 था और ये हमारा कंप्लीट डिस्टेंस x1 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जो ये हमारा, अब ध्यान देंगे, ये हमारा कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो गया, x2 था, अगर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 था, और हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया कि इस पूरे अगर x2 में से हम x1 को निकाल देंगे, इस पूरे x2 में से अगर हम x1 को निकाल देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो जो ये हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x। ठीक, उसी तरह अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा y2 है और ये डिस्टेंस हमारा y1 है, तो जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y। ओके, तो ये हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा x2 माइनस x1 हो गया, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा y2 माइनस y1 हो गया। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां से हमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, तो हमने इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया, ये हमारा लाइन क्या हो गया, AB हो गया। अब इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करें कि एक हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें और एक हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें। अब अगर हम ध्यान से देखें तो y2 b और यहाँ पे हम p मान लें, y2 b p और y1, ये क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है। ओके, तो y2 b p और y1 ये हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अगर रेक्टेंगल का जो ये साइड है ये क्या है, ये y2 माइनस y1 है, तो ठीक इसी तरह ये साइड भी क्या हो जाएगा, ये भी साइड हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें AP फाइंड करना है, तो हम देखें कि अगर हम ये देखें तो A x1 x2 और p, ये क्या है, A x1 x2 और p, ये भी हमारा रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में क्या होगा, इस रेक्टेंगल में हमारा जो AP होगा, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, तो इस साइड की वैल्यू है x2 माइनस x1, तो जो हमारा AP हो जाएगा इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 कहां से कहां तक होगा, x2 माइनस x1 यहां। ओके, अब हमारा ये क्या था, ये हमारा रेक्टेंगल था ये, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस फिगर में आप ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल A
बी एंड पी। अगर हम ट्रायंगल देखें, ए ट्रायंगल ए बी पी, इसमें एंगल जो पी है, इसमें आप ये एक चीज का रखेंगे ध्यान, जो आपका ये एंगल आपका पी है, तो एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी क्या है, 90 डिग्री है। ओके, एंगल ए बी पी 90 डिग्री है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल ए पी भी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, जो ए बी का स्क्वायर होगा, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो जो ए बी का स्क्वायर होगा वो बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी पी स्क्वायर प्लस हमारा ए पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए बीपी की वैल्यू क्या है, बीपी की वैल्यू है y2 माइनस y1, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप कर दे रहे हैं, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस हमारा क्या है AP, AP का वैल्यू क्या है, ये हमारा है AP का वैल्यू x2 माइनस x1, जो AP का वैल्यू है, जो यहाँ वैल्यू था वही वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, तो AP का वैल्यू आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा ए बी स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम दोनों ओर स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अगर दोनों ओर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया ऐसे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बुक्स में x पहले लिखा होता है, जिसको हम पहले लिख लेते हैं, ये जो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पे x2 क्या है, x2 जहां पे x2 और y2 पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है, और आपका x1 और y1 पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है। इस फॉर्मूला को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस डिस्टेंस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। आप अगर चाहो तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में अगर चाहे माइनस में आए पॉजिटिव में आए, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो इस केस में आपको हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप चाहो तो आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, चाहो तो आप इस फॉर्मूला को इस तरह ना। तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन पांचों टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहले टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। तो आपको ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। अब हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा जो डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस निकालने का x2 माइनस x1 का हमारा होल स्क्वायर होता है, और हमारा y2 माइनस y1 का हमारा क्या होता है, होल स्क्वायर का। ध्यान रहे, अगर यहाँ स्टार्टिंग में x1 है, सॉरी स्टार्टिंग में यहाँ अगर x2 है, तो यहाँ भी स्टार्टिंग में y2 ही होना चाहिए, और अगर यहाँ स्टार्टिंग में x1 है, सॉरी अगर यहाँ बाद में x1 है, तो बाद में भी y1 होना चाहिए। अगर आप x1 माइनस x2 लिखते हो, तो यहाँ आपको y1 माइनस y2 करना पड़ेगा। मतलब अगर सेकंड नंबर का x कोऑर्डिनेट पहले है, तो सेकंड नंबर का y कोऑर्डिनेट भी पहले होना चाहिए। ओके, तो इसमें से आप किसी को भी x2 या किसी को भी आप x1 मान के चल सकते हो। तो हमने क्या मान लिया, हमने इसको हमने x1 मान लिया, और ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा हो गया y1 हो गया, और हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने अगर x2 मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ओके, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या हमने इसको PQ मान लिया, तो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस हमने PQ मान लिया। तो अब ये डिस्टेंस कितना आएगा, हम इसको फॉर्मूले में करते हैं पुट। तो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमारा हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमारा क्या है कि x2 का वैल्यू क्या है, x2 हमारा ये है, ये हो जाएगा 1 माइनस x2 1 माइनस, और ये हमारा x1 की वैल्यू ये है 1। अब देखिए एक बात को आपको ध्यान रखना है, x2 की वैल्यू 1 थी, आपने यहाँ 1 प्लेस कर दिया, माइनस था तो आपने यहाँ माइनस प्लेस कर दिया, लेकिन x1 की वैल्यू -6 है, तो आप माइनस अपने मन से नहीं हटाएंगे, आप यहाँ ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे। तो x1 का वैल्यू तो -6 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया -6। ओके, और ये क्या होगा, होल स्क्वायर। तो x2 माइनस और ये कंप्लीट x1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर इससे स्क्वायर को लेके है, प्लस आपका जो y2
अगर हम y2 की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है और हमारा y1 का वैल्यू कितना है और हम y1 का वैल्यू 7 है, 5 - 7 का हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर माइनस का साइन है और सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 6 हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस आपका 5 - 7 मतलब कि -2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके, तो 6 + 1 कितना होता है 7 होता है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और ये हमारा -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, -2 के -2 ये हमारा 4 होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव जाता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा √53 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगर ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पूछा तो ये हमारा कितना आ जाएगा √53 हो जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट। नाउ तो स्टूडेंट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है आरएस का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, मतलब आपका आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये गिवन है और एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये गिवन है, तो जब भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो आपको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हम ये आरएस को फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है y2 - y1 का ये हमारा होता है होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इसको हम x2 मान ले रहे हैं और इसको अगर हमने x2 माना है तो हमारा ये हमारा y2 हो जाएगा, और अगर तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको प्लेस करते हैं, तो हमारा x2 क्या है a - b। ठीक है, ये हमारा क्या है x2 है, हम इसे पूरा ब्रैकेट में लेते हैं और माइनस में x1 आएगा, तो x1 का वैल्यू क्या है a + b। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, जब हम इसके आते हैं y2 पे, तो हमारा y2 क्या है ब्रैकेट में -a - b। ओके, और हमारा y1 क्या है, y1 है हमारा, इसको पहले ब्रैकेट में करते हैं, ये हमारा हो गया y2 माइनस, अब y1 क्या है, y1 है हमारा a - b और इसका हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको हम अगले स्टेप पे अगर देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे a - b, फिर से माइनस है तो -a आ जाएगा और ये प्लस है तो ये -b आ जाएगा। ओके, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये हमारा -a है, फिर -b है, ये माइनस से ये माइनस का -a और ये माइनस ऑफ माइनस में भी प्लस हो जाएगा, ये हमारा b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा प्लस a से -a कैंसिल हो जाता है, हमारा आता है -2b का स्क्वायर और यहाँ पे ये हमारा +b से -b कैंसिल हो जाती है तो -2a का होल स्क्वायर। ओके, अब जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4b स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लें तो ये हमारा जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। और अगर 4 किसका स्क्वायर होता है 4 2 का होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 को बाहर लाएंगे तो जाएगा 2 अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप ये चाहते हैं इसका मतलब b स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नाउ तो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2013 में पूछा हुआ था। पूछा था कि पॉइंट O इज ऑरिजिन, एक ये जीरो नहीं है, इसे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़ते कैसे हैं इसे सीखते। एक पॉइंट O इज ऑरिजिन, अगर हमारा पॉइंट O क्या है ऑरिजिन, ठीक है, एंड P का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x y, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन OP। तो आपको एक चीज तो पता है कि अगर आपको किसी भी दो पॉइंट का मतलब आपको दो पॉइंट मिला है, एक पॉइंट O मिला है और P मिला है और आपको OP फाइंड करना है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास केवल एक कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट भी हमारा गिवन नहीं है, लेकिन ये हमें बेसिक से हमको एक कोऑर्डिनेट पता लगाना है। अब यहाँ क्या गिवन है कि एक पॉइंट O क्या है ऑरिजिन है। अगर पॉइंट O ऑरिजिन है तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ओके, तो O का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 and 0 एंड P का कोऑर्डिनेट x y है, तो आपको OP का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा था, जो आपका OP का जो वैल्यू हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है x2 - x1
डिस्टेंस फॉर्मूला हम करेंगे यूज, क्योंकि हमें दोनों कोऑर्डिनेट मालूम है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 अगर हम इसको x2 मान ले तो ये हमारा y2 हो जाएगा, इसको अगर आप x1 मान ले तो ये हमारा y1 हो जाएगा। ओके, तो x2 का वैल्यू हमने रख दिया x, और तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 इसका होल स्क्वायर, प्लस हमने y2 का जो वैल्यू रख दिया हमने y, तो हमारा y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारा टर्म आ जाएगा x माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो OP का वैल्यू आ गया, OP का वैल्यू क्या हमारा हो जाएगा, OP का वैल्यू हमारा हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहां से हम एक चीज बता सकते हैं कि अगर हमारा ओरिजिन से अगर हमें किसी भी पॉइंट P का अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो वो हमारा सिंपल सा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसमें आप एक और देख लेंगे, अगर मैं यहां पे दे देता कि p का कोऑर्डिनेट x1 है, y का और y और p का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, तो यहां पे हमारा जो ओरिजिन से p का डिस्टेंस कितना हो जाता है, तो उस केस में जो हमारा ओरिजिन से p का जो डिस्टेंस हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये आप इसे शॉर्टकट बोल सकते हैं कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ओके, पॉइंट द वीडियो नाउ क्लियर स्टूडेंट, हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा ये जो सीबीएसई ये भी 2013 का क्वेश्चन था कि इफ अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 4 3 है, एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x और 5 है, आर ऑन द सर्कल, जो कि सर्कल किस पे है, ऑन द सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसको सर्कल के सर्कमफ्रेंस में, ठीक है, विद सेंटर O, और जबकि सर्कल का सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है O है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसका हम क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। एक हमारा सर्कल है, ये डायग्राम से ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे इफ द पॉइंट, सर्कल पे ऑन द सर्कल दो पॉइंट है A और B, हमारा कहां है, सर्कल पे कोई भी आपका दो पॉइंट है, तो हमने मान लिया कि पॉइंट A हमारा यहां जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 3, और हमने B पॉइंट हमने यहां मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया x 5, ठीक है, एंड आर ऑन द सर्कल, दो पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है, सर्कल ऑन द सर्कल सर्कमफ्रेंस को होना चाहिए, एंड विद सेंटर को, जिसका सेंटर कहां है, सेंटर कहीं है, सर्कल का सेंटर है O, और जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 गिवन है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, 3। तो आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम क्या करें, OA को हम ज्वाइन कर लें और हम OB को ज्वाइन कर लें, तो OA और OB को ज्वाइन करने के बाद हमने क्या लिखा, OA सेंटर से लेके सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो लाइन जाता है उसे रेडियस कहते हैं, ठीक, हमारा OB भी रेडियस हो जाएगा, तो OA और OB दोनों रेडियस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि OA इक्वल टू किसके हो जाएगा, OA इक्वल टू आपका OB के हो जाएगा, जो दोनों क्या है, दोनों हमारा रेडियस है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। अब देखिए, जो अब OA निकालेंगे तो O और A के बीच का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल ले, इसको हम x2/2 मान ले, इसको x1/2 मान ले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 - 2, अगर आप वहां पे देखें तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3 - 3, तो इसका स्क्वायर ये हमारा OA आ गया, और दूसरा हमारा OB है, तो हम इसका डिस्टेंस निकालें, इसको x2/2 मान लें और हम इसको x1/2 मान लें, तो ये हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो अंडर रूट में डिस्टेंस आ जाता है, ये हमारा हो जाता है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 5 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए, जिसका आप कोऑर्डिनेट x का पहले लिखेंगे उसी का y का कोऑर्डिनेट भी आप पहले लिखेंगे, और जिसका आप x का कोऑर्डिनेट आप बाद में लिखेंगे उसके y का कोऑर्डिनेट भी बाद में आना चाहिए माइनस से। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो हमारा ये आ गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा आ गया 5 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो 4 - 2 हमारा कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3 - 3 हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। ओके, और 0 का स्क्वायर में 0
अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो टर्म हो जाएगा x माइनस 2 का हमारा होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 2 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, हम दोनों ओर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। एग्जाम में आपको ऐसे स्क्वायर करके लिख देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा 2 का स्क्वायर, ये हमारा बच जाएगा 4, और यहाँ पे इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हमारा बच जाएगा x माइनस 2 का हमारा होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 4। अब हम 4 को उठा के इस साइड लाएं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 हमारा हो जाएगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 2 का हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0 और ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 2 का ये हमारा होल स्क्वायर है। अब हम दोनों ओर हम अंडर रूट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 का अंडर रूट हमारा 0 ही होता है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, और x माइनस 2 पर ये अंडर रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो जाएगा x माइनस 2 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 0। अब हम 2 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। ओके, 2 की जगह x का वैल्यू प्लस 12, x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब हमारा x का वैल्यू 2 आ गया तो कोऑर्डिनेट ऑफ हमारा a कितना होगा, आंसर पूछा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे x पूछा हुआ था तो ये आपका आंसर है। ओके, बहुत जल्दी नाउ तो स्टूडेंट ये आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट 2009 में पूछा, 2017 में पूछा हुआ और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड में 2 बार है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द पॉइंट, आपको क्या पॉइंट करना है, आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि वो पॉइंट क्या, फाइंड द पॉइंट, आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, और वो पॉइंट कहां है, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है। तो हमने मान लिया कि हमें पॉइंट फाइंड करना है, हमें जो पॉइंट वो p हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लेट द पॉइंट बी p। ठीक है, तो हमने बोला कि जो पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, पॉइंट हमारा p हो गया, और जो कि कहां पे, ऑन x एक्सिस। अगर y 0 है तो कोई भी पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे होगा। उसके बाद का कंडीशन क्या है, उसके बाद का है विच इज, जो कि इक्वी डिस्टेंस का, विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि बराबर दूरी पर है a से b और b से b। अगर एक पॉइंट p है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट p है जिसकी दूरी आपका a से भी बराबर है और इसकी दूरी आपका b से भी बराबर है। ठीक है, तो इसके बहुत ही सकते हैं। तो जो पॉइंट P की जो दूरी है आपकी, ये जो पॉइंट P है इसका दूरी a और b दोनों से बराबर है। तो अब P का कोऑर्डिनेट कितना है, x, 0 है, a का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2, -5 दे रखा है, और b का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -2, 9 दे रखा है। ठीक है, तो अब जब ये बराबर दूरी पर है, जो P है वो a से बराबर दूरी पे और P जो है b से बराबर दूरी पे, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो PA होगा, PA का वैल्यू किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। ओके, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। अब इसको हम x2 y2 मान ले, इसको हम x1 y1 मान ले, और इसको x1 y1 मान ले, तो PA का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, PA का वैल्यू हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस को हम लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2, जिसके कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे उसके दूसरे कोऑर्डिनेट को भी पहले ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा y2, तो y2 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस, अब ये ध्यान दिए ये आंसर -5 है, तो -5 है तो इसको माइनस के बगल में हम लिखेंगे -5, और ये इसका क्या हो जाएगा होल पूरे का ये स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 प्लस 0 माइनस 5 का ये हमारा होल स्क्वायर है। अब PA हो गया, अब PB क्या हो जाएगा, PB आपका P और B के कोऑर्डिनेट में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं x माइनस, ये हमारा कितना -2 है तो -2 का हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 0 माइनस 9, इसका हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम इसको अगर यहाँ पे इस ब्रैकेट को ये करें ओपन, तो 0 माइनस 5 ये हमारा +5 आ जाएगा, और +5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस अगर इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b, तो जो a माइनस,
तो x माइनस 2 का जो स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हमारा x स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये माइनस 4x हो जाएगा। तो ये हमारा इधर का अंडर रूट आ गया और इधर के अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का ये हमारा क्या है होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा 0 माइनस 9 इसका स्क्वायर हमारा 81 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारा हम क्या करते हैं कि दोनों ओर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हम दोनों ओर हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, इस रूट के ऊपर हमने दोनों ओर स्क्वायर कर लिया। जब हमने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 25, ये हमारा हो जाएगा ये माइनस 4x और ये हमारा हो जाएगा प्लस 29। इसी तरह जब इसको सॉल्व कर जाएंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा b स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा माइनस प्लस 2ab और प्लस ये हमारा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे ऐड तो सारे x का होल स्क्वायर का मतलब इस साइड का कांस्टेंट का मतलब उस साइड से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, अभी x स्क्वायर का इधर का x स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा प्लस हमारा ये प्लस 4x था, इधर आके ये भी हमारा माइनस 4x हो जाएगा। अब ये हमारा 29 था, 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा 85 हो जाएगा। 85 में से 29 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा माइनस 29 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस है, माइनस 4x से माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 56 आ जाएगा। तो जब हम हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 56 माइनस 8 को आप भेज दीजिए नीचे, माइनस का साइन चला जाएगा ऊपर तो 8 से नीचे हमारा हो जाएगा 56, तो x का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा माइनस 7 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द पॉइंट, तो यहां से हमने निकाल दिया कि x का वैल्यू हमारा आ गया माइनस 7। अब पूछा होगा पॉइंट, तो जो हमारा पॉइंट क्या था, p था x, 0 था, तो जो p x, 0 था और यहां से हमारा x का वैल्यू हमारा माइनस 7 आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस 7, 0, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा टाइप थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2013 और 2017 में पूछा हुआ था और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हमें करना क्या है, क्वेश्चन पूछा फाइंड द पॉइंट, आपको क्या फाइंड करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि कहां है, ऑन एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 और y, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा y एक्सिस पे हमारा x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया ऑन y एक्सिस। अब हमने मान लिया कि y की जो पॉइंट रहा होगा वो p रहा होगा, तो एक पॉइंट p रहा है y एक्सिस पे। ओके, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। तो हमने पहले से लिख लेते हैं, लेट द पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट 0 और y है ऑन y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस पे है। उसके बाद क्या है कि व्हिच इज, जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे, a से और b से। अगर ये a से भी बराबर दूरी पर है और अगर ये पॉइंट a से भी बराबर दूरी पर है और b से भी बराबर दूरी पर है, तो इक्वी डिस्टेंस केस में क्या हो जाएगा, जो AP का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो वैल्यू हमारा BP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारा a का कोऑर्डिनेट क्या है, यहां आप लिख लेते हैं a का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो हमारा 6,5 है और जो हमारा b का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो है -4,3। ओके, तो ये हमारा a b का कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब इस टाइम डिस्टेंस फार्मूला का कर रहे हैं यूज, तो हम इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इसका फार्मूला होता है x2 - x1, तो हम इसे x2 मान लेते हैं और हम जब pa निकालें इसे x1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1। तो हम जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x2 की वैल्यू हमारी 0 है, 0 माइनस, अब a ये हमारा पहला पॉइंट है, 0 माइनस और ये 6 है, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 जिसकी वैल्यू है y माइनस y1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद ये हमारा क्या होगा, ये हमारा AP निकल गया। अब हम ऐसे BP निकालेंगे, तो जब हम BP निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, जो इससे हम
x2 y2 मान ले, इसे हम x1 y1 मान ले, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हमारा हो जाएगा 0 माइनस, अब ये देखिए ये हमारा x1 का वैल्यू है -4 है, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -4 और इसका हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू हमारा क्या है y है -3 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीटली डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब हम इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 -6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा और प्लस हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये माइनस हमारा 10y हो जाएगा। इसी तरह ठीक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा ये हो जाएगा 0 माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा -6। ओके, अब जब इस टाइप का इक्वेशन हम दोनों ओर हम स्क्वायर कर देते हैं, हम दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, तो जब हमने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और उस स्क्वायर से वो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 36 प्लस 25, जो ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, हम इसे सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, तो 36 प्लस 25 जो हमारा हो जाएगा 61 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y हो जाएगा। ठीक इसी तरह 16 प्लस 9 ये हमारा 25 हो जाएगा प्लस हमारा यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा और ये -6y हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सभी y के टर्म को इस साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट के टर्म को उस साइड ले जाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y y स्क्वायर, इसके बाद ये हमारा था -10y था। अब फिर से इस y को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आएगा जो कि हमारा +6y। अब ये हमारा 25 है और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा कितना है 61। ठीक है, तो इस y स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, -10y प्लस 4y ये हो जाएगा -4y हो जाएगा और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा -36 आ जाएगा। -3 माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो y का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4 जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 9 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ, तो हमसे पूछा क्या था फाइंड द पॉइंट, तो जो पॉइंट हमारा क्या था, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन फाइनल आंसर ये नहीं है, हमसे पॉइंट पूछा गया था ना कि y की वैल्यू। तो हम जो हमारा पॉइंट था वो हमारा क्या था 0, y और y का वैल्यू हमने कितना निकाला 9 निकाला है, तो जो हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा ये है कि वो कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट है 0,9। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट ये हमारा 7th क्वेश्चन है और ये 2010 में और 2016 सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या था, ये टाइप 3 है कि फाइंड द x कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, एक पॉइंट P है, ठीक है, इसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x और y, तो द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्वेश्चन में जो आपको गिवन डेटा ये दिया हुआ है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो जो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है इज ट्वाइस, वो 2 गुना है अपने y कोऑर्डिनेट से। तो इसका मतलब क्या है कि जो x होगा और जो y होगा उसका रेशियो क्या होगा 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा 2y निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया कि जो P का जो कोऑर्डिनेट था x y, तो जो x का वैल्यू था वो क्या था y का डबल था। तो इसको हम चाहे तो x की जगह 2y भी प्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2y और y। ठीक है, अब देखिए जो y है उसका x क्या है, x जो है वो y के 2 गुना है, y की वैल्यू सिर्फ y है तो x की वैल्यू 2y है। ठीक है, इफ P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, P क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जो P की वैल्यू है P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, जो P है वो क्या है इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम P किससे बराबर दूरी पे, फ्रॉम Q एंड R। तो P की जो दूरी Q और R से बराबर दूरी पे, तो यहाँ लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PR, क्योंकि क्या है P है इक्विडिस्टेंस। ठीक है, ये भी हमारा गिवन है। तो उसके बाद बोल रहा है कि जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है Q का कोऑर्डिनेट है 2 - 5 है और R का कोऑर्डिनेट है 3 - 6, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो आपको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले इधर Q का हम कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं, जो Q का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो गिवन है 2, -5 और जो हमारा R का जो कोऑर्डिनेट है
है वो गिवन है -3,6। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो और हमारा p का कोऑर्डिनेट ये, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं pq, ठीक है। तो सबसे पहले हम pq करने जा रहे हैं फाइंड, तो हम इसको हम x2 y2 मान लेंगे और इसको x1 y1 मान लेंगे। तो जब pq में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है 2y - 2, ठीक है। अब ये हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा y माइनस, अब ये देखिए हमारा जो y1 है ये क्या है -5, तो -5 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि ठीक इसी तरीके से जब हम pr फाइंड करेंगे तो इसे हम x2 y2 मान लें और इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम x1 और हम y1 मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा p का वैल्यू 2y माइनस 3, इसका होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा y -6 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप देखिए इसको हम अंदर ही करते सॉल्व, तो ये a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4y² आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4y² आ जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8y आ जाएगा, प्लस हमारा ये फिर से y², ये हमारा y और +5 हो जाएगा, अब हमें इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक इसी तरह हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 2y में माइनस और माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये 2y + 3, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब प्लस ये y - 6 का फॉर्मूला करते हैं y² प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 - 12y। ओके, इतना करने के बाद जो अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप बिल्कुल सिंपल था, हम दोनों ओर क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं। हमने दोनों ओर हमने स्क्वायर कर दिया। ओके, जब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हम इसे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4y² आ जाएगा प्लस हमारा 4 हो जाएगा -8y हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो +y² हो जाएगा प्लस ये हमारा 25 आ जाएगा प्लस ये हमारा 10y हो जाएगा 10y। ठीक, इससे इस स्क्वायर से ये स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4y² हो जाएगा प्लस ये हमारा 9 हो जाएगा प्लस हमारा 12y हो जाएगा और ये हो जाएगा +y² प्लस 36 और -12y। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है, अब अगर y के टर्म को हम एक साइड लाएं तो अगर हम इस साइड सभी y² इस सभी टर्म में से y² और y के टर्म को इस साइड लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y² प्लस अब ये -8y, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +y² प्लस 10y। अब हमारा इधर से क्या हो जाएगा 4y² प्लस ये हमारा हो जाएगा 12y, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा y² और सॉरी ये हमारा -4² ये प्लस था तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा और ये प्लस था ये भी इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सभी कांस्टेंट के साथ हमारा y -y² प्लस ये 12y हो गया। अब हम इसको इस साइड जोड़ते हैं तो ये हमारा 45 आ जाएगा और उसके बाद हम क्या करते हैं 4 और प्लस ये 29, तो 29 को हम इस साइड लाते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए 4y प्लस ये 5y², ठीक है। अब ये 4y से ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये -y² से प्लस का y² कैंसिल होगा, y कैंसिल होगा -8y प्लस 10y ये हमारा क्या हो गया। अब ये +12y से -12y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये -8y प्लस 10y ये हमारा जो आंसर बच के आ जाएगा ये +2y आ जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 16 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा, अब यहाँ से जो y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल गया y का वैल्यू 8। लेकिन हमने पूछा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, आपसे p का कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है तो हमने y की वैल्यू आ गई लेकिन ये भी आंसर नहीं है। आंसर आपको क्या करना है, p का वैल्यू बताना है। तो जो p का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था 2y था और हमारा y था। जो p का कोऑर्डिनेट था 2y था और y था। जहां पे देखा है कि y का वैल्यू कितना है, y का हमारा वैल्यू है 8 तो हम जो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और y की जगह 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, फॉर द वीडियो नाउ दोस्तों ये हमारा 8th क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन और एनटीएससी
एग्जाम में भी पूछा हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू अ पॉइंट, एक 3 पॉइंट आपको गिवन है ए, बी और सी, क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट अगर हम ए लें तो ए आपको गिवन है 3,2, अगर हम यहाँ एक पॉइंट अगर बी ले लें तो ये गिवन है -2, -3, और एक पॉइंट हम सी ले लें, ये हमारा पॉइंट है 2,3। क्वेश्चन आपका ये है 3, 2, -2, -3 और 3। क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि क्या ये ए, बी और सी मिलकर ट्रायंगल फॉर्म करेगा? तो ये हमें हाथ से बना के नहीं दिखाना है, इसको हमें प्रूव करना है कि ए, बी, सी मिलकर ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं फॉर्म करेगा। ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है? ट्रायंगल का कंडीशन होता है सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, तो ट्रायंगल का ये कंडीशन होता है, ध्यान रखेंगे कि जो ट्रायंगल किसी भी फॉर्म करने का कंडीशन क्या होता है कि किन्हीं भी दो साइड का सम अपने तीसरे साइड से बड़ा होता है, या फिर हम ये चेक करते हैं कि जो दो सबसे छोटे साइड का सम जो सबसे बड़े वाले साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हमें साइड्स निकालना है, साइड्स के अकॉर्डिंग चेक कर पाएंगे। तो हमें जब साइड्स निकालने समय AB साइड निकालना है, तो हमारा AB क्या होगा? अगर मैं AB साइड निकालना है तो साइड हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व हो पाएगा। तो जब हम ये AB निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1। तो अगर हम इसको हम x2 मान लें तो ये हो जाएगा x2 माइनस और ये हो जाएगा -x1। ओके, ठीक है, तो ये x2 है माइनस और x1 पहले -2, इसलिए हमने इसको अंदर रहने दिया है, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस, अब ये हमारा क्या हो जाएगा y1। ओके, तो स्टूडेंट ये इतना है। अब हम ये इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3 और ये प्लस हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा अंदर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 2, ये भी हमारा 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो सॉल्व होके आंसर आएगा इसका, ये हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जो ये हमारा आंसर क्या आता है, अंदर रूट में ये हमारा 50 आ जाएगा। ओके, तो यहां से हमारा क्या निकला, जो यहां से हमारा AB निकला, तो AB की वैल्यू कितनी है, √50 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, BC को निकालेंगे। तो इसमें हम इसको सेकंड कोऑर्डिनेट मानते हैं, इसको हम मान लें फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो BC क्या हो जाएगा 2 माइनस -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 3 -3 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये हमारा 2 ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, और ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो हमने AB भी निकाल लिया, हमने BC निकाला, हमने AC निकाल लिया। तो हमारा AC कैसे निकलेगा, AC जब हम निकालने जाएंगे तो आप किसी को 1 को मान लो, हम इसको मान लेते हैं 1, तो ये हमारा आ जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3। इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये 3 - 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये हमारा ये भी हमारा क्या हो जाएगा -1, इसका भी स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा रूट में आंसर आ जाएगा -1। ओके, तो ये हमारा AB भी आ गया, BC भी आ गया, C भी आ गया। क्वेश्चन का पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था डू पॉइंट फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि द सम ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो दो सबसे छोटे जो साइड हैं, जो दो सबसे छोटे साइड, एक आपका AB हो गया और एक आपका AC हो गया, इसका सम हमारा BC से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि जो हमारा अगर AB प्लस हमारा AC, ये हमारे दो सबसे छोटे छोटे साइड है, तो ये हमारा हो जाएगा √50 और ये हमारा हो जाएगा √2। ठीक है, तो √50 का जो वैल्यू क्या होता है, √50 का वैल्यू जो आपका होता है वो होता है 7.07 और √2 का जो आपका वैल्यू हो जाएगा 1.41। तो जो इसका
आंसर जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 8.4 और ये हो जाएगा 8.48, ठीक है। इसी तरह अगर हम BC देखें, BC हमारा सबसे ग्रेटर साइड का, तो ये हमारा √52 है और जो √52 है ये हमारा 7.21 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.21 के हमारे इक्वल आ जाएगा। तो अब देखिए ABAC इसका वैल्यू कितना है 8.4 है, जो कि वैल्यू हमारा क्या है, तो BC से ग्रेटर है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं AB प्लस AC ये हमारा किससे ग्रेटर है, BC से। तो अगर किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरे साइड से हमारा ग्रेटर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा था, तो हम बोल देंगे यस इट फॉर्म्स ट्रायंगल। हाँ, ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो पहला पार्ट हो गया ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब सेकंड पार्ट बोला इफ सो, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है मेक द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड पार्ट बोलता है कि आप ट्रायंगल का टाइप बताइए। तो हम जरा टाइप ऑफ ट्रायंगल देखें। तो जो पहला पार्ट था कितना था, √50 था, दूसरा पार्ट √52 था, तीसरा √2 था। अब देखिए यहाँ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हो नहीं सकता है क्योंकि तीनों साइड क्या है, अलग अलग है। आइसोसेलेस भी नहीं हो सकता है क्योंकि तीनों साइड अलग अलग है। एक आप पहला टाइप यहां से बता देंगे, तीनों साइड अलग अलग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है। ओके, अब चेक करते हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि परपेंडिकुलर और प्लस बेस का सम हाइपोटेनस से ग्रेटर होता है। लेकिन जब आपको 90 डिग्री ना मालूम हो तो उस केस में कैसे मालूम करते हैं, दो सबसे छोटे साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर होना चाहिए। तो हम जो चेक कर लेते हैं क्या जो AB का स्क्वायर का दूसरा सबसे छोटा साइड AC है, AC का स्क्वायर इसका सम कितने का, तो AB का स्क्वायर कितना हो गया, √50 का स्क्वायर हो गया प्लस हमारा क्या हो गया, ये हमारा √2 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया, 52 आ गया। अब जब हम BC का स्क्वायर देखें तो ये हमारा कितना √52 है, क्या ये पहले दो के बराबर, तो ये हमारा 52 आ गया। मतलब दोनों बराबर आ गया, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर आपके हाइपोटेनस के इक्वल आते हैं, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं कि हमने स्केलेन ट्रायंगल निकाला, तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल है, यहां से बोल सकते हैं ये राइट ट्रायंगल भी है और दूसरा ये स्केलेन ट्रायंगल भी है, स्केलेन ट्रायंगल भी है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक पॉइंट और था कि अगर ये आपसे पूछ लेता कि बताइए 90 डिग्री किस वर्टेक्स पे बनेगा, 90 डिग्री किस वर्टेक्स से बनेगा, तो सबसे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के बराबर है, तो हाइपोटेनस में BC है, ठीक है। तो ट्रायंगल का नेम था A, B और C। हाइपोटेनस में जो दोनों साइड आ रहे हैं BC है, ठीक है। तो BC ये साइड, ये सबसे बड़ा साइड है, ये हाइपोटेनस है। तो जो 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर के पास होता है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल A इज 90 डिग्री। एंगल A को हमने 90 डिग्री किस तरीके से निकाला, आप इसमें ध्यान रखिएगा। BC हमारा सबसे बड़ा साइड था जो कि हाइपोटेनस हमने प्रूव कर दिया है। अब BC हमारा हाइपोटेनस था, वो हाइपोटेनस के जो सामने वाला एंगल होता है, हाइपोटेनस के जो ठीक सामने वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल 90 डिग्री, या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते थे BC है तो BC में जो ABC है कौन सा ऐसा टर्म इसमें मिसिंग है, तो टर्म A मिसिंग है, तो आप बोल देंगे एंगल A 90 डिग्री। ओके, पॉज द क्वेश्चन एंड नोट इट डाउन। नाउ तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन है, ये हमारा टाइप, ये हमारा 9th क्वेश्चन था और ये टाइप 4th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ देखिएगा, सो दैट द पॉइंट, आपका पॉइंट्स हैं 1, 1, 5, 2, 9, 2, 5 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर आपने पढ़ा होगा कि जो पिछले क्लासेस में कि कॉलिनियर वो पॉइंट होते हैं, अगर जितने भी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं वो सभी पॉइंट कॉलिनियर होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट मींस किस तरीके से यूज करते हैं, सपोज ये अगर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट कॉलिनियर, इसका मतलब क्या है, अगर ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो इसका मतलब ये है कि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। ओके, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, A, B और C सब स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। सपोज मैंने आपको 4 पॉइंट दिया 1, 2, 3 और 4, मैंने आपसे कहा कि कॉलिनियर पॉइंट, तो जैसे A, B, C और D, मैंने इसमें कॉलिनियर कौन होता है, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो आपको A, B, C इस स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A, B, C आपका क्या हो जाएगा कॉलिनियर हो जाएगा, और जो आपका D क्या हो जाएगा, D नॉन कॉलिनियर हो जाएगा।
नॉन कॉलिनियर क्यों होगा डी? क्योंकि डी आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है। वो सभी पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉलिनियर बोलते हैं। ठीक है, डी हमारा कॉलिनियर इसलिए नहीं कि डी आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है। अगर डी को इसमें मिलाना है तो आपको लाइन टेढ़ा करना पड़ेगा, डी आपका क्या हो जाएगा? कॉलिनियर हो जाएगा। ओके, अब आपको इसमें कॉलिनियर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? अगर एबीसी कॉलिनियर है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर एबीसी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और एबीसी हमारा अगर कॉलिनियर पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि AB प्लस BC ये किसके बराबर हो जाएगा? AC। क्या बोल सकते हैं? AB प्लस BC ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? AC के। तो इसका वैल्यू 2 मान, इसका वैल्यू 3 मान लें तो अगर AB का वैल्यू 2 है, BC का वैल्यू 3 है तो AC का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से अगर 2, यहाँ से अगर 3 और तो 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। तो अगर कोई भी पॉइंट कॉलिनियर है तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉइंट कॉलिनियर है तो आप उन तीनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और दो सबसे छोटे डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, तभी वो कॉलिनियर हो जाएगा। और अगर कोई भी मानिए कि ये कॉलिनियर कंडीशन है, अगर आपका AB प्लस BC आपका AC के बराबर नहीं आए, अगर आपका AB प्लस BC AC के बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको इसकी यही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर AB प्लस BC AC के बराबर आए तो पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा और AB प्लस BC AC के बराबर नहीं आए, चाहे ज्यादा है इसका मान, तो उसके से पॉइंट आपका नॉन कॉलिनियर होगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 1, -1, B का जो हमने कोऑर्डिनेट मान लिया 5, 2 और C का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया 9, 5। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं। क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं है। तो अब हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, आप AB, BC और AC का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को जोड़ने का हम इन पॉइंट को ऐड करेंगे। अगर ये दो सबसे छोटे डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के बराबर आ गया तो कॉलिनियर होगा, अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा तो वो नॉन कॉलिनियर होगा। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं? इसको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर हम AB करें फाइंड तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम x2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, इसी को हम मान लीजिए स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? ये हमारा 4 हो जाएगा, अंडर रूट 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये माइनस प्लस करके हमारा प्लस हो जाएगा 3, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा? ये 25 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ गया 5 आ गया। ओके, इसी तरह हम अगर BC निकाले तो हम दूसरा निकालेंगे BC को, तो BC क्या होगा? BC को तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले इसको 2 मानना, इसमें फर्स्ट पॉइंट मानना है, तो ये हमारा जाएगा 9 माइनस 5। x में से आप x ही माइनस करोगे और y में से y माइनस कोई ध्यान रखना, और जो जिसका x पहले होगा उसका y का पहले होगा। तो ये जाएगा 9 माइनस 5 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 5 माइनस 2, इस 5 में से इस 2 को माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 माइनस 5 कितना होता है? 9 माइनस 5 हमारा हो जाएगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर ये 16 आ जाएगा और प्लस ये हमारा ये 3 का होल स्क्वायर ये 9 आ जाएगा। तो जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर ये भी रूट 25 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पर आंसर 5 आ जाएगा। ओके, इसी तरह हम अब AC का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो अगर AC को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, x में से हमेशा x का ही कम करते हैं माइनस, और इसी के y में से हमेशा हम y का भी कम करते हैं माइनस। तो ये जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 माइनस 1 कितना होता है? ये हमारा होता है 8 और 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 5 प्लस ये माइनस तो माइनस में प्लस बन जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जब हम करेंगे सॉल्व फर्दर, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 आपका होता है 10 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमें तीनों का डिस्टेंस निकाले। कॉलिनियर की कंडीशन क्या थी? दो सबसे छोटे डिस्टेंस का सम
तीसरे के बराबर आना चाहिए, और नॉन कॉलिनियर होता तो 2 का सम तीसरे के बराबर नहीं होता। अब जो सबसे छोटा कौन सा 5ab है, 5ab है और ये 10 है, तो हम जरा इन दोनों को जोड़ के देखें, क्या हमारा ab प्लस bc ac के बराबर आ रहा है, चेक करो। तो ab का वैल्यू हमने यहाँ निकाला 5 और bc का वैल्यू निकाला 5, तो ab का वैल्यू निकाला 5 और bc का वैल्यू निकाला 5, तो ये हो जाएगा 10। अब AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये AC की वैल्यू 10 है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं जो AB हो जाएगा BC वो किसके बराबर हो जाएगा, वो AC के बराबर हो जाएगा। जब AB और BC AC के बराबर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जब AB और BC AC के बराबर होता है तो उस केस में पॉइंट क्या होता है, कॉलिनियर। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है सो दैट द पॉइंट आर कॉलिनियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। नाउ क्वेश्चन ये हमारा आज के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि a का वैल्यू दिया हुआ है 5 - 2, b और c आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। बोला है कि जो abc क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है, राइट एंगल ट्रायंगल का आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में b = 90 डिग्री। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारा क्या है, ये हमने एक ट्रायंगल जहां पे b की वैल्यू कितनी है, हमने b की वैल्यू में 90 डिग्री बना दी। ओके, जहां पे b क्या है, b हमारा 90 डिग्री है, b का वर्टेक्स कितना दे रखा है 2, -2। यहां पे हम ले ले a और यहां पे ट्रायंगल हमारा ये abc है, तो इसे हम 5 और 2 ले लें, और हमारा c कितना गिवन है, c गिवन है -2, 7। तो ये हमारा वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड हो सकता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, वो आपका हमारा हो जाएगा कि AB का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस कोई भी इंटरचेंज हो सकते हैं, जो भी आपका 90 डिग्री से जुड़ा हो, उसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस आपका BC है, BC का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस AC का स्क्वायर। ओके, ये अब आपको इस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस हम थ्योरम अगर लगाएं तो सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू AC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको यहां से हम सॉल्व करते हैं। इसको आप सुनिएगा, इसको हम x2 - x1 और y2 - y1, इसको हम ये मान लेते हैं a और b, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2, क्योंकि आपका जो y1 है -2, इसका हमारा होल स्क्वायर। अब ये तो वैल्यू हमारा रहा AB का, इस बात पे ध्यान देना, ये वैल्यू हमारा AB का, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, AB का हमें स्क्वायर करना है, तो हमने इसका स्क्वायर किया प्लस हमारा BC। तो जो BC पहले फाइंड करेंगे, उसका इसका स्क्वायर करेंगे, तो BC फाइंड कर जाएगा, तो इसे x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे सॉल्व। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस, ये हमारा हो जाएगा 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमारा BC आ गया, ठीक है, ये तो हमारा BC आ गया। BC का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम फाइंड करेंगे जो AC है उसको भी, तो हमारा AC क्या हो जाएगा, 5 - -2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2 - t का होल स्क्वायर। तो ये हमारा AC आ गया, लेकिन हमें किसके बराबर करना है, AC के स्क्वायर के बराबर करना है। ये हमने कहां से लाया, ये हमारा था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब हमारा ये आ गया। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, तो ये इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये 5 - 2 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर ये हमारा 9 आ जाएगा। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, रूट उसकी आगे हम सॉल्व करेंगे 2 और ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा जो AB स्क्वायर हमारा 9 + 16 आ गया। उसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो ये इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये
4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। और ये -2 का आपको स्क्वायर करना है, इसको आप ध्यान रखिए, -2 का आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ठीक जब इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 इस 7 हो जाएगा, इसके बाद 49 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आपको 2 -t का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक। 16 प्लस 9 ये आपका 25 हो जाएगा और प्लस 32 में 41 का दिया तो 41 इसकी वैल्यू हो जाएगी 41 हो जाएगी और प्लस इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो जब माइनस 2ab करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये -2 into -t ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्लस हो जाएगा तो 2t हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 4t हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, t स्क्वायर था और ये 4t हो जाएगा क्योंकि जब -2 into -t -4 हो जाएगा, -4 into t कितना हो जाएगा, ये सॉरी 4t ये आपका हो जाएगा 4 और -4 into -t आपका 40 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। जब इधर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस ये t का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये t हो जाएगा, ओके। अब हमारा क्या हुआ कि अब हम सभी t के टर्म को हम इस साइड लाएं और इन टर्म को हम उस साइड ले जाएं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर ये 45 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा t स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा 4t हो जाएगा। अब इधर से हम इस t स्क्वायर को हम इस साइड उठा के ला रहे हैं तो ये हमारा t स्क्वायर आ गया और ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया और ये माइनस था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हमारा 40 हो जाएगा और यहाँ बच क्या जाएगा, ये 49 प्लस 4 बच जाएगा जिसका वैल्यू हमारा 53 हो जाएगा। इस t स्क्वायर ये t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा 8t हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि ये हमारा 45 हो जाएगा, 45 उठा के उस साइड लेते जाए तो 53 माइनस 45 जो ये हमारा इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 8। अब जब यहाँ 8t का जो वैल्यू आ जाएगा 8 आ जाएगा, अब यहाँ से हम t का वैल्यू निकालेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 8 इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा t = 1। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे